भाइयों, 150 रुपए किलो प्याज, 180 रुपए किलो टमाटर, 100 रुपए किलो गिलकी और ऐसे ही सैकड़ों रुपए किलो के भाव हो जाएंगे सब्जियों के। और फिर गेहूं के भाव हो जाएंगे 50,000 रुपए क्विंटल और चावल मिलेंगे 80 रुपए किलो। तो अब हिसाब लगाइए, आप भारत में हैं या अमेरिका में। हिसाब आएगा अमेरिका का, पर कीमत चुकानी होगी भारत में। देश को भुखमरी से बचाया किसानों ने। लॉकडाउन के बीच भी पूरे देश का पेट भरा किसानों ने। ना सिल्वर कॉइन आटे वाली कंपनी ने हाथ लगाया, ना विज्ञापन करने वाली हेमा मालिनी काम आई, ना सास बहू के सीरियल काम आए और ना ही दर्जनों शादी करने वाली तुलसी काम आई। मोदी जी के 4 महीने वाले मूर्खतापूर्ण लॉकडाउन ने सैकड़ों मजदूरों की जान ले ली। कितने बच्चे अनाथ हुए, सब भूल गए भाजपा के मोदी जी और भाजपा के उनके भक्त। लेकिन देश ने देखा था वो विकराल लॉकडाउन, जब इंसान जिंदगी को तरस रहा था। उस वक्त भी हमारे किसान खेतों में फसल काट रहे थे और देश में लॉकडाउन को जिंदा रख रहे थे। और देश का सबसे जिम्मेदार नेता बेशर्मों की तरह मोर नचा रहा है, पेड़ों के पीछे से निकलकर फोटो खिंचवा रहा है। इस बेदिमाग आदमी को इतनी भी शर्म नहीं आई कि देश में उस दिन तक 56,000 लोग मारे गए थे कोरोना से और इस बेगैरत इंसान को मोर नचाने का भूत चढ़ा था। फिर नया नाटक देखिए, पूरी मीडिया को रिया के पीछे लगा दिया और जैसे ही मौका मिला तुरंत कंगना को Y+ सुरक्षा दे डाली। अरे बेदिमाग आदमी, बेशर्मी भी तेरे आगे शर्मा जाए। उन्नाव रेप केस की लड़की चीखती रही कि मेरी जान को खतरा है, उसकी गाड़ी पर ट्रक चढ़वा दिया, तो भी इन अंधों को उसकी सुरक्षा जरूरी नहीं लगी। लेकिन 1 करोड़पति फिल्मी हीरोइन को बिना मांगे सिक्योरिटी दे दी। इस महिला विरोधी और ढोंगी हरकत के बाद कल हमारे हरियाणा के किसानों पर लाठियां चलवा दी। खून से लथपथ किसान अस्पतालों में भर्ती करने पड़े। इस तरह मारा गया हमारे भाइयों को। कारण क्या है? कारण यह है, मेरे पीछे देखिए, बर्बाद फसल और बेरहम मौसम। अब किसान कहां जाए? ऊपर से जब संसद बंद है, इस समय भी मोदी जी अपनी अकड़ में किसान विरोधी एक नहीं 3 कानून बना लाए और थोप दिया हम किसानों पर। ये अकल का अंधा आदमी खुद को समझता क्या है? इसे घर के अंदर से सिर्फ अंबानी और अदानी के महल दिखाई दे रहे हैं, किसानों के उजड़े खेत नहीं दिखते। एक वो शकल से ही गुंडा दिखने वाला नेता कोरोना के बीच में ही LED से प्रचार करने में लगा था, अब कंगना की सुरक्षा में लगा है। लेकिन देश का किसान हर रोज आत्महत्या कर रहा है। कल सारे दिन ना प्रधानमंत्री ना ही गृह मंत्री किसी ने भी आत्महत्या रोकथाम दिवस पर एक शब्द नहीं बोला। ना देश के किसानों के लिए ना ही युवाओं के लिए कि आप हिम्मत ना हारें, आत्महत्या के बारे में ना सोचें, एक शब्द नहीं बोला। ये नेता चुने हैं देश की जनता ने, जिनको नागरिकों की फिक्र ही नहीं है। ऊपर से अब किसान विरोधी 3 अध्यादेश ले आए। पहले अध्यादेश में न्यूनतम खरीदी मूल्य खत्म कर दिया ताकि व्यापारी मनमर्जी से फसल के दाम तय करें और किसान को मजबूरी में फसल बेचना पड़े। कृषि उपज मंडी से बिक्री बंद कर दी ताकि बड़ी कंपनियों को खुली छूट मिल जाए अनाज को जब्त करने की। दूसरे अध्यादेश में भंडारण की सीमा हटा दी ताकि कंपनी एक साथ अनाज खरीद कर भंडार भर ले और फिर जब चाहे भाव बढ़ा दे, जब चाहे घटा दे। किसान को बड़ी बड़ी कंपनी के हाथ की कठपुतली बना रहे हो। तीसरे अध्यादेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों को उनकी ही जमीन पर मजदूर बनाने का प्लान बना दिया। कंपनी किसानों से साल भर मेहनत करवाएगी और आखिर में कमजोर फसल बोलकर आधे अधूरे दाम में फसल खरीदेगी। मोदी जी, आपके हर अध्यादेश में सिर्फ किसान का नुकसान है और सिर्फ
बड़ी कंपनी का फायदा है और यह सच किसान समझ चुका है। इसलिए अपने अधिकारों और भविष्य के लिए आवाज उठा रहा है देश का किसान। लेकिन तुम पत्थर दिल जल्लाद नेता हो जो निहत्थे किसानों पर लाठियां चला रहे हो, और वो भी सिर्फ इसलिए कि सरकार की गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। अरे बुज़दिल हो, अगर हिम्मत है तो किसी किसान से उनके खेत में आकर मिलो, फिर बताएंगे हम कि तोड़ना क्या होता है और मिट्टी में मिलाना क्या होता है। सरकार में बैठे हो तो खुद को भगवान समझ रहे हो। क्या भूल गए कि एक दिन अटैक आएगा और अगले दिन धुआं हो जाओगे और तुम और तुम्हारे घमंड राख की तरह बोरियों में भरकर पानी में बहते नजर आओगे। अब मेरी सुनो, बाथरूम के पहलवान भगोड़े एक औरत की जिंदगी बर्बाद करने वाले धोखेबाज नरेंद्र दामोदर दास मोदी और कश्मीर के बेटियों का अपमान करने वाले कायर मनमोहन लाल खट्टर कल हरियाणा की सड़कों पर जितनी बूंदें किसानों के खून की गिरी हैं, उनको अपने चमचे भेजकर गिनवा लेना, क्योंकि यही खून की बूंदों का हिसाब जिस दिन हम किसान लेंगे उस दिन ना गिनने का मौका मिलेगा और ना देखने का मौका मिलेगा। मेरे किसान भाइयों, हरियाणा के ही नहीं देश भर के किसानों में युवा और मजदूरों की जिंदगी बर्बाद करने वाली भाजपा को अब उनकी औकात दिखानी होगी। इन्हें 4 साल और नए तमाशे करने के लिए नहीं छोड़ सकते। हमें अब आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। इस भाजपा की हर सरकार को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करना होगा। सरकार अपनी औकात भूल गई है कि वो जनता की गुलाम है। जनता सरकार की गुलाम नहीं है। उठिए और तोड़ दीजिए मोदी और अमित शाह का घमंड, जो ये मान बैठे हैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन मैं जानता हूं, पूरा देश जानता है कि जनता किसी के बाप की नहीं है। जनता इस देश की है और ये देश जनता का है। वो जनता जो भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। उठिए, लड़िए, हम सब साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है। मैं आवाज देता हूं, उठ भारत के वीरवंश, तेरे हाथों में कमान है। हे देश की धरती के शेरों, तुम्हें भारत माता की आन है, तुम्हें भारत माता की आन है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।